क्या आप जानते हैं कि लिंक्डइन पर सबसे ज़्यादा आपकी रीच कौन सी चीज़ बढ़ा सकती है? ना वो आपकी पोस्ट है, ना वो आपका वीडियो है, ना वो आपका कैरोसेल है, वो है तो सिर्फ आपकी कमेंट्स। लिंक्डइन पर कमेंट्स आपकी सबसे ज़्यादा रीच बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन पर कमेंट्स राइट कर सकते हैं। ना सिर्फ जनरल कमेंट्स नहीं बल्कि वैल्यूएबल कमेंट्स राइट कर सकते हैं। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन पर मैं 3 तरीके से कमेंट्स राइट करता हूं। सबसे पहला तरीका है, मैं खुद जो भी कंटेंट होता है या पोस्ट होती है उसको रीड करता हूं, एनालाइज करता हूं, उसके बाद एक कमेंट्स राइट करता हूं जो कि मैं खुद मैन्युअली राइट करता हूं। और दूसरा तरीका है कि मैं एक एआई एक्सटेंशन यूज़ करता हूं जिसके थ्रू वो खुद ही जो कंटेंट होता है उसको रीड करता है, एनालाइज करके उस पर कमेंट राइट करता है। लेकिन वो कमेंट जो होती है वो एआई जनरेटेड लगती है। दूर से किसी भी बंदे को वो मतलब पहचान जाएगा कि ये एआई जनरेटेड कमेंट है। और जो तीसरा तरीका है वो समझ लें कि हाइब्रिड तरीका है, यानी कि उसमें मैं खुद से कंटेंट को एनालाइज करता हूँ, रीड करता हूँ और एआई के थ्रू एक कमेंट राइट करता हूँ और उसको फिर मॉडिफाई करके अपने हिसाब से पब्लिश करता हूँ। तो आज की ये वीडियो पहले मेथड पर होने वाली है कि कैसे आप खुद से कमेंट को राइट कर सकते हैं। तो खुद से किसी भी कंटेंट को पढ़कर एनालाइज करके उस पर कमेंट राइट करने के मैंने 3 तरीके फाइंड किए हुए हैं। हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन मैं 3 तरीके यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एप्रिसिएशन या तारीफ करना, लेकिन वो जनरल तारीफ नहीं है, यानी कि नाइस वर्क, ग्रेट वर्क, गुड वर्क ऐसे वाला नहीं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर आ चुका हूँ। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी सैम्पल, उसमें इस बंदे की ये पोस्ट है। अगर आपने सैम्पल लिस्ट वाला वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ये लिस्ट बनाई थी, तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो चेक कर सकते हैं जिससे आप ये ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस अवैस अहमद की ये जो पोस्ट है मैंने इसको रीड कर लिया है। ठीक है, मैंने रीड करके इसको एनालाइज कर लिया है। इस पोस्ट में ये बंदा कह रहा है कि आप जो है जब क्लाइंट को रीच आउट करें तो उस वक्त आप उसको अपना एक्सपीरियंस ना बताएं कि मेरा 5 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि आप उसको रिजल्ट्स बताएं। तो आपका जो प्रपोजल मतलब व्यू का चांस दें या रेस्पॉन्स का चांस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस पोस्ट पर आप अप्रिसिएशन की कमेंट इस हिसाब से रख सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा हुआ है। मैं पहले जो है अपना एक्सपीरियंस बताता था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरा 5 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अब मैं कहूँगा कि मैंने जो है अपने क्लाइंट की हेल्प की। जैसे फ़र्ज़ करें अगर ग्राफिक डिज़ाइनर, थंबनेल डिज़ाइनर हूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने अपने क्लाइंट की हेल्प की और उसका जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो 16 या 20% तक लेकर गया। आप अप्रिसिएशन में ये मतलब बता सकते हैं कि आपके जो कंटेंट है उससे मुझे ये लर्निंग मिली है और मैं आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बेहतरीन रिसर्च करके मुझे चीज़ जो बताई हुई है। तो जो अब दूसरा तरीका है कमेंट राइट करने का वो है सजेशंस देना। उसके लिए आपके पास उसकी जो भी उस पोस्ट का कंटेंट है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज होना आपके पास लाजमी है। जैसे फ़र्ज़ करें इसने यहाँ पर प्रपोजल राइटिंग का कहा हुआ है, तो इसमें इसने एक चीज़ कही हुई है कि मैं प्रपोजल में कहता हूँ कि 40% फास्टर मैंने क्लाइंट्स का काम करके दिया, उनकी एप्स फास्टर काम कर रही हैं। तो इसमें मैं एज अ थंबनेल डिज़ाइनर का अपना एक्सपीरियंस सजेशंस दूंगा कि आप बिफोर एंड आफ्टर बताएं, यानी कि आप ये बताएं कि पहले इतना था, मेरे काम करने के बाद जो है वो इतना हो गया। तो इसमें मैं ये सजेशन दे सकता हूँ कि आप ऐसा करें, आपने ये बेहतरीन काम किया हुआ है, वही अप्रिशिएट करना कि आपने ये बेहतरीन काम किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें ये भी एडिट करेंगे कि बिफोर इतना था, आफ्टर इतना था, तो वो और से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको आपके प्रपोजल का रिस्पॉन्स मिले। अब जो तीसरा तरीका होता है कमेंट राइट करने का मेरा, उसमें मैं रिलेटेड स्टोरी बताता हूँ। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर जैसे इसने बताया हुआ है कि पहले एक्सपीरियंस बताता था, अब रिजल्ट बता रहा है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने प्रपोजल्स पहले ऐसे ही सबमिट किए थे जिसमें मैं एक्सपीरियंस बताता था, अब मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, तो जो है रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है। या आपके किसी जानने वाले से ऐसी कोई स्टोरी हुई हो तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसा हो चुका है और आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इन 3 मेथड से कमेंट राइट करता हूँ। मैं कभी कभी इन तीनों मेथड को एक ही कमेंट में यूज़ करता हूँ, कभी 2 मेथड को, कभी सिंगल मेथड को यूज करके कमेंट राइट करता हूं। तो कमेंट राइट करने के बाद आपने इस चीज का भी लाजमी ध्यान रखना है कि जैसे आप कमेंट राइट करेंगे तो उस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा, तो उस पर अगर रिस्पॉन्स आता है तो आपने उस पर जाकर रिप्लाई करना है, जिससे आपकी जो जान पहचान है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप उसको ज़्यादा जानते हैं, वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानना लगता है, जिससे कनेक्शन रिक्वेस्ट में वो एक्सेप्ट जल्दी करेगा या हो सकता है आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे। और जब आप किसी ICP की प्रोफाइल पर कोई या कंटेंट पर कोई कमेंट राइट करें तो उसमें आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्ट जो है सेलिंग नहीं करनी। यानी कि आपने ये नहीं कहना कि आपकी ये डिज़ाइन, फ़र्ज़ कर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ,
तो अगर कोई मुझे सजेशन फाइंड होगी तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है ये चीज़ आपने गलत की है, मैं आपके लिए ये चीज़ बेहतरीन कर सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। बल्कि मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो मैं पहले कुछ दिनों तक उसको सजेशन नहीं दूंगा, उसके बाद मैं सजेशन दूंगा। लेकिन सजेशन भी अगर दूंगा तो वो कैसे दूंगा कि फ़र्ज़ करें उसने कहीं पर रेड कलर यूज़ किया जो मैच नहीं कर रहा, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आपने रेड कलर यूज़ किया गलत किया हुआ है, या ये रेड कलर यूज़ किया हुआ है, आप मुझे कहें मैं आपको बेहतरीन कलर स्कीम बना के दूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बल्कि मैं उसके बजाय ये कहूँगा कि आपने रेड कलर यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप ब्लू यूज़ करते तो और भी डिज़ाइन बेहतरीन लगता है, लेकिन रेड भी बेहतरीन है। तो उससे ये हो रहा है कि मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर कर रहा हूँ, और उसको आगे से ये लगेगा कि ये बंदा इस चीज़ में, इस फील्ड में एक्सपर्ट है। और जब आप किसी लिंक्डइन प्रोफेशनल या जो गुरुज हैं उनकी प्रोफाइल पर या उनके कंटेंट पर जाकर कोई भी कमेंट राइट करते हैं, तो वहाँ पर आप एक ये चीज़ नोट करेंगे, वहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में कमेंट्स कर रहे होंगे। वहाँ पर जो और लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो उसका कंटेंट जो उस प्रोफेशनल गुरु ने कंटेंट या पोस्ट शेयर की उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। जिसके बाद आपने नीचे कमेंट राइट करनी है। कमेंट राइट करने के बाद आपने जो दूसरों पर्सन ने कमेंट राइट किए उनको आपने समझना है। तो अगर वहाँ पर किसी कमेंट के रिस्पॉन्स में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कोई सजेशन दे सकते हैं उसको कि उसने कोई चीज़ कही हो, उसमें आप और चीज़ एडिट करें, या आप वहाँ पर उस कमेंट के रिप्लाई में अपनी कोई रिलेटेड स्टोरी बता सकते हैं। फ़र्ज़ करें उसने कोई एक स्टोरी बताई हो, आप उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बता सकते हैं, या आप सेम जो अप्रिशिएट है वो भी कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी लिंक्डइन प्रोफेशनल या गुरु की पोस्ट पर जाकर कमेंट करें, तो वहाँ पर आपने दूसरे कमेंट्स का भी रिप्लाई करना, सबका रिप्लाई नहीं करना, लेकिन कुछ 5-6 कमेंट्स का आपने रिप्लाई करना है। जिसके बाद वहाँ से आप अपने ये जो ICPs हैं या जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड पीपल्स हैं या जो और प्रोफेशनल्स, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं और अपनी जो इंगेजमेंट लिस्ट है वो उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बेसिक तरीके से आपको समझा हुआ है कमेंटिंग के बारे में कि आपने कमेंटिंग के थ्रू कैसे अपने प्रोफाइल की, अपने कंटेंट की जो रीच है वो बढ़ानी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप एक AI के एक्सटेंशन के थ्रू कमेंट्स राइट कर सकते हैं, उस एक्सटेंशन में आप कैसे कस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर सकते हैं, और उसका जो भी आउटपुट होगा उसको आपने कैसे मॉडिफाई करना है कि वो AI जनरेटेड ना लगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।